हेलो एवरीवन, मैं संगीता शर्मा आपका शिक्षा सेतु पे स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग हिंदी का क्रैश कोर्स चला रहे थे, ये हमारी उसकी 8th क्लास है। बीच में हम लोगों की बहुत सारी क्लासें मिस हो गई। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से हमारी क्लास मिस हो गई हैं। हम लोग आज से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हम लोग एक दिन MCQ करते हैं, एक दिन थ्योरी करते हैं। तो आज हमारी थ्योरी की क्लास है जिसमें हम लोग आज संज्ञा और सर्वनाम पढ़ेंगे। इनमें से आपका लगभग एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपका आता ही है। पहला टॉपिक है हमारा संज्ञा। क्या होता है संज्ञा? देखो, संज्ञा उस शब्द को कहते हैं जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जीव जंतु, भाव या गुण के नाम को प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। सरल शब्दों में हम लोग कहें तो जिस शब्द से किसी के नाम या नाम का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम हो गया आपका राम हो गया, सीता हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया, डॉक्टर हो गया, या किसी का भी नाम ले लीजिए आप, धैर्य हो गया। कोई भी नाम अगर हम किसी व्यक्ति का लेते हैं, महात्मा गांधी हो गया, तो ये आपका व्यक्ति का नाम आपका एक संज्ञा है। स्थान का नाम जैसे भारत, दिल्ली, पाकिस्तान, हिमालय, स्कूल, किसी भी एक प्रॉपर स्थान का नाम अगर हम ले लेते हैं तो वो भी आपका एक संज्ञा है। वस्तु का नाम जैसे आपकी पुस्तक हो गई, पेन हो गई, कुर्सी हो गई, पंखा हो गया, कोई भी वस्तु का नाम अगर हम स्पेशली किसी वस्तु के लिए बोल रहे हैं तो वो हमारा क्या हो गया? एक संज्ञा हो गई। जैसे हमारा जीव जंतु किसी गाय, भैंस हो गया, और आपका शेर हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, कोई भी जीव जंतु स्पेशली हम किसी कुत्ता बोल रहे हैं तो वो क्या हो गई? हमारी संज्ञा हो गई। भाव या गुण जैसे हम किसी भी अपने भाव को बोल रहे हैं, नफरत है मुझे इससे, इससे मुझे बहुत प्यार है, इससे ये बहुत सुंदर है, ये ईमानदार है, या ये बहुत ही बेईमान आदमी है, तो ये सब हमारे भाव या गुण वाली संज्ञा हमारी हो जाती है। अब संज्ञा के प्रकार हो गए। देखो, संज्ञा को मुख्यतः आपका दो भागों में बांटा है। संज्ञा को मुख्यतः आपके कितने भागों में बांटा है? दो भागों में बांटा है। किस किस में? यथार्थवाद, यथार्थवाचक, और दूसरी आपकी भाववाचक। दूसरी क्या है आपकी? भाववाचक है। यथार्थवाचक में आपके ये सारी संज्ञाएं आ जाती हैं, जैसे व्यक्तिवाचक। भाववाचक के अलावा बाकी सारी संज्ञा आपकी यथार्थवाचक में आती हैं। जैसे आपका हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा, आपकी जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये सब आपके किस में आ जाती हैं? समूहवाचक, समुदायवाचक, ये सब आपके यथार्थवाद में आ जाती हैं। किसमें? यथार्थवाचक में आपकी आ जाती है। वहीं भाववाचक में आपकी भाववाचक संज्ञा आ जाती है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा आपकी आ जाती है। ठीक है ना? ये आपका एक डायग्राम है, मतलब फ्लो चार्ट है। इससे आप लोग याद कर सकते हैं। पूरी सारा ना लिख के, खाली इतना लिख के भी आप लोग याद कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। फिर मूल रूप से दो प्रकार की होती है यथार्थवाचक संज्ञा। वह संज्ञा होती है जिसमें किसी वास्तविक, प्रत्यक्ष और मूर्त वस्तु, प्राणी, स्थान, व्यक्ति का बोध हो, जिसे हम देख सकते हो, छू सकते हो, या उसका हम अनुभव कर सकते हो। वो आपकी कौन सी संज्ञा होती है? यथार्थवाचक संज्ञा होती है। यथार्थवाचक संज्ञा आपकी वह संज्ञा होती है जिसे हम मूर्त वस्तु हो गई, कोई प्राणी हो गई, स्थान हो गया, जिसे हम देख या छू सकते हैं, उसका हम अनुभव कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या अंशी हो जाती है? यथार्थवाचक हो जाती है। उदाहरण में आपका जैसे पुस्तक हो गया, बच्चा, कुर्सी, पहाड़, गाड़ी, ये सब आपकी क्या है? ये सब आपकी यथार्थवाचक संज्ञा में आ जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होती है या इंद्रियों द्वारा अनुभव की जाती है। ठीक है ना? नेक्स्ट आ जाता है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जो है आपकी, ये वह संज्ञा होती है जिससे किसी गुण, अवस्था, क्रिया, भावना या संबंध का बोध होता है, न कि किसी वास्तविक या भौतिक वस्तु का। मान लो ये पेन है, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि ये रियल में ये एक पेन है। इसे प्रत्यक्ष रूप से देखा या छुआ नहीं जा सकता। इस पेन को तो मैं देख भी रही हूँ और मैं छू भी रही हूँ, इसका केवल आप अनुभव कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण का, क्रिया का, अवस्था का, भाव का, संबंध का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से आपका जैसे गुण, किसी के गुण,
सुंदरता है क्या, मतलब किसी को भी समझ लो ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर है, तो क्या उसकी सुंदरता को तुम छू के देख सकते हो कि कितनी सुंदर है। और सेन बहादुरी, कोई बहुत बहादुर व्यक्ति है तो उसकी बहादुरी को ऐसे छुओगे कि अच्छा बहादुरी तो कैडी हो रही है या बहादुरी आपकी बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं होता, जिसे हम छू भी नहीं सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं। मूर्खता, यह बहुत व्यक्ति मूर्ख है, इसे हमने छू के देखा, अरे ये तो करंट मार रहा है मूर्ख व्यक्ति, ऐसा कुछ नहीं होता ना। क्रियासी यानी कि दौड़ना, नींद या हंसी। अवस्था जैसे बचपन हो गया, जवानी हो गया, बुढ़ापा हो गया। भाव से जैसे प्रेम है, घृणा है, क्रोध है। संबंध से मतलब होता है जैसे मातृत्व का, माँ और बेटे का संबंध। पितृत्व, मित्रता, मेरी और आप किसी और की, जैसे मेरे कोई दोस्त है उसकी हम दोनों की मित्रता का क्या हो जाता है, ये सब हमारी भाववाचक संज्ञा में आ जाती हैं। फिर आपका आया उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की है। उत्पत्ति के आधार पर आपकी संज्ञा 3 प्रकार की है। अगर सिंपल आपकी संज्ञा पूछी जाती है तो आपकी 5 प्रकार की संज्ञा है। वहीं अगर आपकी उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा पूछा जाता है तो आपकी संज्ञा 3 प्रकार की है। कौन कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की हुई, उत्पत्ति के आधार पर आपकी 3 प्रकार की हुई। कौन सी, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जातिवाचक में ही जो आपका द्रव्यवाचक थी और समूहवाचक थी, वो इन लोगों ने क्या में उत्पत्ति के आधार में किस में चली गई, जातिवाचक में चली गई, ठीक है ना, जातिवाचक में चली गई आपकी। समुदायवाचक या आपकी समूहवाचक जो भी है, ये आप कुछ भी बोल सकते हैं, वह आपकी किस में चली जाती है, जातिवाचक में चली जाती है। अर्थ के आधार पर आपकी 5 प्रकार की है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और आपकी समूहवाचक संज्ञा, या आप बोल सकते हैं इसे समुदायवाचक संज्ञा। आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हुआ जो संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशिष्ट नाम को प्रकट करती है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी विशेषता क्या हुई आपकी, यह हमेशा किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। किसी विशेष व्यक्ति, जैसे महात्मा गांधी का नाम ले लो, रविन्द्रनाथ टैगोर बोल दो, जयशंकर प्रसाद बोल दो, महादेवी वर्मा बोल दो, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान हरिद्वार बोल दो, या किसी वस्तु का नाम, प्रॉपर उस वस्तु का नाम, जैसे माउस, तो इस प्रॉपर इसके बारे में बोल रही हूँ ना, ये आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती है। ये एक वचन रूप में प्रयुक्त होती है यदि कोई नाम ऐसा है जो किसी विशेष चीज, व्यक्ति, स्थान को इंगित करता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाती है। उदाहरण में आप लोग कह सकते हैं कि भारत एक महान देश है, यहाँ भारत एक विशेष देश का नाम है, तो कौन सी संज्ञा हो गई आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, जैसे मैंने अभी बताया, राम हो गया, सीता हो गया, दिल्ली हो गया, या आपका ताजमहल किसी विशेष इमारत को कह रहे हैं ना, ताजमहल एक विशेष इमारत है, ऐसा तो है नहीं कि भारत में 15-20 ताजमहल हैं और आप सबके बारे में बात करो, एक विशेष इमारत है, तो उसके लिए क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी होती है। गांधी जी एक विशेष ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या ग्रंथ सब आपके किस में आ जाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अगर आपका किसी रामायण आ जाता है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी रामायण हो जाएगी। फिर आपका जातिवाचक, जो संज्ञा किसी समूह या जाति के सामान्य नाम को प्रकट करे वह आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। मतलब किसी समूह या जाति के सामान्य नाम को प्रकट करे, यह किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष के बारे में नहीं बात होती, स्थान के बजाय उसकी सामान्य श्रेणी के या वर्ग को दर्शाता है। एक नॉर्मल भाषा में कहें, सरल शब्दों में कहें तो जिस नाम से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या स्थान की सामान्य जाति या श्रेणी का बोध होता है वह जातिवाचक संज्ञा आपकी है। जैसे आपका विशेषता क्या है, ये किसी सामान्य जाति या वर्ग को प्रकट करती है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति या
स्थान को। ये बहुवचन भी आपकी हो सकती है। आपकी जो मैं आपको व्यक्तिवाचक पढ़ा रही थी उसमें आपकी ये बहुवचन नहीं थी, वो आपकी एक वचन होती है। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा जो आपकी वो एक वचन होती है। हालांकि आपकी जातिवाचक संज्ञा बहुवचन हो सकती है। इसका प्रयोग अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं को एक साथ किया जा सकता है। यह व्यक्तिवाचक संज्ञा से भिन्न है क्योंकि इसमें कोई विशेष नाम होता है। जब व्यक्तिवाचक में क्या होता है, आपका एक विशेष नाम होता है, जबकि जातिवाचक में सामान्य नाम होता है। जैसे लड़का बोल दिया तो सब लड़कों के बारे में बोल दिया। अगर मैं बोलती राम एक लड़का है तो स्पेशली मैंने राम के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोल दिया इन लड़कों, किसी भी लड़के के बारे में। किताबें, कई सारी किताबें रखी हैं तो आपकी जातिवाचक हो जाएगी। शहर, स्पेसिफिक अगर मैं नाम लेती हरिद्वार तो आपका क्या हो जाता, वो व्यक्तिवाचक हो गया। मैंने बोला शहर, शहर में मैंने किसी स्पेसिफिक नाम का, किसी भी चीज़ का नाम नहीं लिया स्पेशली, मैंने शहर बोल दिया, वो आपका क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। किसी पक्षी, नदी, पेड़, गाड़ी, ये सब आपके जातिवाचक में आ जाते हैं। अब आपका जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में आपका क्या अंतर, में उदाहरण से आपको समझा देती हूँ। जैसे राम स्कूल गया, राम स्कूल गया, राम एक विशेष नाम है। राम आपका जो है एक विशेष नाम है, तो यह क्या हो गया, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। राम क्या है, आपका विशेष नाम है। स्पेशली मैं राम को बोल रही हूँ कि यह राम गया स्कूल, तो क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। वहाँ मैंने बोला लड़का स्कूल गया, लड़का कोई भी लड़का हो सकता है। किसी भी लड़के के बारे में मैं आपको डिस्कस कर सकती हूँ, तो कोई भी लड़का वह हो सकता है, तो लड़का कोई भी हो सकता है। ये आपका क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। अगर नाम सामान्य रूप से मैंने अपना नाम ले दिया, संगीता पढ़ा रही है, तो अब क्या हुआ, ये व्यक्तिवाचक हो गया। वही मैंने कह दिया एक टीचर आपको पढ़ा रहा है या एक अध्यापक आपको पढ़ा रहा है, तो अध्यापक क्या हो गया, आपका जातिवाचक हो गया। और जब मैंने अपना नाम लेके बताया स्पेशली, तो वह क्या हो गई, आपकी व्यक्तिवाचक हो गई। जब नाम सामान्य रूप में होता है तो वह जातिवाचक होता है, और जब विशिष्ट स्पेशली उसे बोल दिया जाता है तो वह आपका क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जातिवाचक आपकी बहुवचन हो सकती है, लेकिन आपकी व्यक्तिवाचक जो है आपकी बहुवचन नहीं होती है। क्या राम कभी बहुवचन होगा? राम तो राम है, एक ही होगा ना राम। नेक्स्ट आपका आगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी आपका पदार्थ, धातु, तत्व या तरल पदार्थ का नाम बताती है, जिससे कोई वस्तु बनाई जाती है या जो भौतिक रूप से पाया जाता है। सरल शब्दों में अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तो जिस संज्ञा से किसी भौतिक द्रव्य, जैसे आपका पानी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, चावल हो गया, मतलब किसी भौतिक द्रव्य का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी आपकी विशेषता क्या है, ये है किसी द्रव्य या पदार्थ को व्यक्त करती है, जैसे धातु, अन्न, तरल, ठीक है। इससे किसी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है ना। आपका किसी भी धातु से, जैसे लकड़ी से कुर्सी का तैयार की जाती है और गोल्ड से आभूषण तैयार किए जाते हैं, इस तरह से। द्रव्यवाचक संज्ञा अक्सर अगणनीय होती है। पानी, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, ऐसे थोड़ी होता है। इन्हें संख्या में नहीं गिना जा सकता, जैसे दूध या तेल। इन संज्ञाओं का प्रयोग सामान्यतः एक वचन में होता है। यह किसी वस्तु की सामग्री को दर्शाता है, न कि पूरी वस्तु को दर्शाता है। जैसे पानी तरल द्रव्य हो गया, दूध हो गया, सोना, चावल। एक चावल खा लो कहते हो किसी से, एक चावल खा लो, है लोहा या लकड़ी। निष्कर्ष क्या निकलता है, द्रव्य संज्ञा वाचक संज्ञा किसी भौतिक द्रव्य या पदार्थ का नाम है जिससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, या जो स्वयं में उपयोगी पदार्थ होते हैं या सामग्री या तत्व को दर्शाती है, न कि विशेष या सामान्य व्यक्ति स्थान को। नेक्स्ट आ गया आपका समुदायवाचक। समुदायवाचक वह संज्ञा होती है जो किसी के रूप को दर्शाती है। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी शब्द से बहुत सारे व्यक्ति चीजों के समूह का बोध हो और उस समूह को एक संपूर्ण इकाई के रूप में देखा जाए, तो वह समुदायवाचक संज्ञा कहलाती है आपकी। इसकी क्या विशेषता है, ये किसी भी समूह को दर्शाती है। जैसे
लोगों का समूह, जानवरों का झुंड और सैनिकों का समूह आपका जा रहा हो, वस्तुओं का ढेर लगा हुआ हो। यह संज्ञा भले ही बहुतों के लिए हो, लेकिन उसे एक इकाई के रूप में माना जाता है। मान लो 10 सैनिक खड़े हैं, 10 सैनिक आपकी सेना के खड़े हैं, तो सेना का जत्था खड़ा है, सेना का जत्था खड़ा है, सैनिक खड़े हैं आपके, 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग जब ना बोला जाए, सब साफ एक साथ बोल दिया सैनिक खड़े हैं, और खड़े वो 6-7 हो, तब आपकी समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। विशेष व्यक्ति या वस्तु को नहीं बल्कि उसके समूह को कहा जाता है। यह अक्सर एक वचन रूप में प्रयोग होती है, लेकिन अर्थ बहुवचन हो सकता है। सेना, सैनिकों का समूह, झुंड, कक्षा, विद्यार्थियों का समूह, मंडली, कलाकारों या लोगों का समूह, टोली, कुछ लोगों का समूह, झुंड, दल, समिति, परिवार, ये सब आपके किस में आ जाते हैं? समूह या समुदायवाचक में आपके आ जाते हैं। कुल मिला के निष्कर्ष ये निकला, समुदायवाचक संज्ञा किसी समूह को एक नाम देती है। जैसे बहुत सारे बच्चे एक क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसे आप कक्षा बोल देते हैं, लेकिन इसका तात्पर्य सभी छात्रों से। जैसे कभी कभी कोई क्लास बहुत शैतान होती है तो बोल देते हैं कि थर्ड भी बहुत शैतान है या फिफ्थ ए बहुत शैतान है, तो वो एक बच्चे को नहीं बोल रहे, पूरी कक्षा को बोल रहे हैं, है ना। इसे शब्दों को एक समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि वे समुदाय या समूह को एक इकाई के रूप में दर्शाते हैं। फिर आपके आ जाती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा आपकी वह संज्ञा होती है जो किसी गुण, अवस्था, क्रिया, भाव का बोध कराए, ना कि किसी ठोस वस्तु का। इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो जो संज्ञा किसी भाव, स्थिति, गुण या अमूर्त विचारों को व्यक्त करे, वह आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाती है। इसकी विशेषता क्या है? यह अमूर्त होती है, यानी जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता, यह केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कहते हैं कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो वो छू के थोड़ी देखता है वह मुझसे 5 किलो प्रेम करता है, ऐसे किसी उसे हम लोग अनुभव करते हैं कि वह मुझे कितना प्यार करता है। किसी का फेस देख के हम लोग देखते हैं कि वह बहुत दुखी है, तो क्या हम उसे तोलते हैं उसके दुख को कि अच्छा वह 2 किलो दुखी है, वह 4 किलो दुखी है? नहीं, हम अनुभव करते हैं उसके भावों को, जो उसके भाव हो रहे होते हैं, हम उनके भावों को अनुभव करते हैं कि यह बहुत दुखी है, यह बहुत खुश है, यह क्रोध में है। यह किसी व्यक्ति या वस्तु की गुणवत्ता, अवस्था या भाव को दर्शाती है। इसका संबंध अक्सर विशेषणों या क्रियाओं से होता है, जैसे सच्चाई, दया, चोरी। ये सामान्यतः एक वचन में प्रयुक्त होती है, अगणनीय होती है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण में आपका जैसे प्रेम हो गया, दया हो गया, सच्चाई हो गया, दुख, क्रोध, ईमानदारी, बेईमानी, गुस्सा, ये सब आपका भाववाचक में है। एक भाव जिससे महसूस किया जा सकता है ना। निष्कर्ष क्या है? भाववाचक संज्ञा उस चीज का नाम है जिसे हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, परंतु महसूस कर सकते हैं। यह भावनाओं, गुणों, स्थितियों और विचारों को प्रकट करती है। भाववाचक संज्ञा जो है मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। जैसे गुण भाववाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति और वस्तु के गुण या अवगुणों का बोध हो, सुंदर है, वीर है, मूर्ख है, ठीक है, तब गुणवाचक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्रियावाचक भाववाचक संज्ञा कब होगी? जब किसी क्रिया से बनी हो और उस क्रिया की अवस्था या परिणाम को दर्शाए, जैसे दौड़ रहा है, नींद, हंसना, शिक्षा, है ना। फिर है अवस्थावाचक भाववाचक संज्ञा, जब किसी की स्थिति, अवस्था या दशा का बोध कराती है, जैसे बचपन में बुढ़ापा, गरीबी, अमीरी, सुखी, दुखी, है ना, वो अवस्थावाचक होगी। नेक्स्ट आ गया आपका संबंधवाचक, जब किसी के रिश्ते को आप दर्शाते हो, जैसे मातृत्व का हो गया, पितृत्व का हो गया, बंधुत्व का हो गया, मित्रता का हो गया, दुश्मनी का हो गया। दुश्मनी का भी एक रिश्ता होता है, संबंध होता है। दुश्मनी भी लोग बहुत शिद्दत से निभाते हैं, दुश्मनी भी बहुत शिद्दत से निभाते हैं लोग, है ना। अब हम लोगों के लगभग 30 MCQ है, हम लोग कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक संज्ञा है? राम है, जल है, झुंड है या सोना है?
देखो राम व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है। सोना कौन सी है? कौन सी है सोना? द्रव्यवाचक है। झुंड आपका समुदायवाचक है, समूहवाचक है। सोना सेना किस प्रकार की संज्ञा है? सेना आपकी जातिवाचक तो नहीं है, द्रव्यवाचक भी नहीं है, व्यक्तिवाचक भी नहीं है, तो कौन सी है? समुदायवाचक है आपकी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य में समुदायवाचक संज्ञा पहचानिए। विद्यालय की कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। विद्यालय कक्षा छात्र या पढ़ रहे हैं। क्या हुआ? विद्यालय की कक्षा में, क्योंकि हमें क्या बताना था? समुदायवाचक बताना था। नेक्स्ट हमारा आया समुदायवाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुदायवाचक संज्ञा नहीं है? सीमित, समिति, जब कोई समिति का गठन किया जाता है, समिति के गठन तो याद करते करते भी आप लोग थक गए होंगे। परिवार, ये भी एक समुदाय होता है ना। गाड़ी, गाड़ी आपकी समुदायवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है बचपन में को शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, पन, ई, वाला या मैं। तो बचपन में जो प्रयुक्त हुआ है आपका क्या हुआ है? पन हुआ है। नेक्स्ट आपका आ जाता है इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? का नहीं है, माँ नहीं है, टा नहीं है या जा नहीं है। तो क्या नहीं है? माँ आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है, ये आपका पांचवा वर्ण है। अनुनासिक स्वर कौन सा है? इनमें से कौन सा आपका अनुनासिक स्वर है? ये आपका अनुनासिक स्वर आपका होता है। नेक्स्ट है कौन सा दीर्घ स्वर है? स्वर के 3 प्रकार मैंने बताए थे, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर एक मात्रिक होते हैं, दीर्घ स्वर द्विमात्रिक होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं आपके त्रिमात्रिक होते हैं। तो मैंने पूछा आप दीर्घ स्वर को हम लघु स्वर भी कहते हैं। इनमें से कौन सा आपका दीर्घ स्वर नहीं है? पूछा है आपसे, तो कौन सा आपका दीर्घ स्वर नहीं है? दीर्घ स्वर आपको आप 2 मात्रिक कहते हैं, लघु नहीं कहते, 2 मात्रिक कहते हैं। ह्रस्व जो एक मात्रिक होता है जिसे हम जल्दी से बोल देते हैं, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर से बोलने में दुगना समय लगता है। और प्लुत जो होता है वह त्रिमात्रिक होता है, जब हमें किसी को दूर से आवाज़ मारनी होती है, कोई रो रहा होता है, उसमें जो आवाज़ निकलती है वह आपकी प्लुत में आ जाती है। तो ये आपका ह्रस्व स्वर है। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो सोने के आपके आभूषण बनाए जाते हैं, एक पदार्थ है, तो ये आपका क्या हो गया? द्रव्यवाचक हो गया। क्या हो गया? द्रव्यवाचक हो गया। नेक्स्ट आया आपका टोली शब्द किसे दर्शाता है? समूहवाचक संज्ञा को, जातिवाचक संज्ञा को, द्रव्यवाचक संज्ञा को या आपके भाववाचक संज्ञा को। तो जो आपका टोली है यह है आपका समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है। किसे? समूहवाचक संज्ञा को दर्शाता है। किताब किस प्रकार की संज्ञा है? किताब, यहाँ आप कंफ्यूज हो गए जातिवाचक या व्यक्तिवाचक, क्योंकि आप सबको पता है भाववाचक और समूहवाचक, तो ये दोनों है नहीं। तो क्या ये आपकी जातिवाचक है या आपकी व्यक्तिवाचक है? मैंने किताब बोला है, मैंने प्रॉपर किसी किताब का नाम नहीं लिया, मैंने प्रॉपर किसी किताब का नाम नहीं लिया। जैसे ये किताब है मेरी समीक्षा अधिकारी की, आरओ की बुक है, मैंने ये नहीं कहा समीक्षा अधिकारी की बुक संज्ञा है या किस प्रकार की संज्ञा। अगर मैं बोल देती समीक्षा अधिकारी की बुक किस प्रकार की संज्ञा है तो आप जातिवाचक बताते। मैंने बोला किताब किस प्रकार की संज्ञा है। अगर मैं बोल देती समीक्षा अधिकारी की बुक किस प्रकार की संज्ञा है तो मैंने बुक का नाम बता दिया, तो आप क्या बता देते? उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बता देते। जब मैं बोल देती आरओ की बुक किस प्रकार की संज्ञा, तो मैंने उसका नाम बता दिया। रामायण किस प्रकार की संज्ञा है तो आप व्यक्तिवाचक संज्ञा बता देते। यहाँ मैंने किताब बोला है तो आप क्या लगाओगे? जातिवाचक संज्ञा लगाओगे। कृष्ण है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो कृष्ण मैंने स्पेशली नाम लिया है तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक है। सच्चाई शब्द का संबंध है भाव संज्ञा से, जातिवाचक संज्ञा से, द्रव्यवाचक संज्ञा से, व्यक्तिवाचक संज्ञा से। सच्चाई, सच्चाई को क्या मैं छू के देख सकती हूँ ये 5 किलो सच बोल रहा है? नहीं ना, तो ये कौन सी हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गई। खोज
किस संज्ञा का उदाहरण है? समूहवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या जातिवाचक। फौज, सेना के उसे कहते हैं ना फौज, हमारी फौज जा रही है, यानी कि समूहवाचक। तेल किस भेद का की संज्ञा है? तेल द्रव्यवाचक हो गई ना, तेल द्रव्यवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो तेल क्या हो गया आपका? द्रव्यवाचक हो गया। इसे हम गणनीय नहीं होता क्या? एक तेल, दो तेल, तीन तेल, चार तेल ऐसे तोलते हो क्या? विद्यालय है, विद्यालय है जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है? देखो विद्यालय का अगर मैं बोल देती आदर्श ग्रामीण विद्यालय है तो आपका हो जाता व्यक्तिवाचक, क्योंकि मैंने विद्यालय का प्रॉपर नाम ले दिया कि आदर्श ग्रामीण विद्यालय है ना। अब मैंने नाम नहीं लिया, मैंने बोला विद्यालय है। क्या है विद्यालय? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या भाववाचक है? तो विद्यालय जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है। भारत किस प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक, जातिवाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक? भारत में स्पेसिफिक नाम ले रही हूँ भारत, तो किस प्रकार की? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई आपकी। ज्ञान शब्द क्या है? उसके पास 5 किलो ज्ञान है, ले आओ जाके 2 किलो तुम ले लो, 3 किलो मैं ले लेती हूँ। क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। क्या ज्ञान आपका जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है या समूहवाचक है? ज्ञान जो है आपका भाववाचक संज्ञा है, इसे हम छू नहीं सकते। ये नहीं कहते कि उसके पास 5 किलो ज्ञान है, 2 किलो तुम ले लो, 3 किलो तुम ले लो, आधा किलो तुम ले लो, 1 किलो तुम ले लो, फिर पेपर दे आएंगे। नहीं होता ना ऐसा। सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा? जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? तो सेना क्या है हमारी? सेना की टुकड़ी, यानी कि हमारी समूहवाचक हो गई। शिक्षा, शिक्षा क्या है? शिक्षा भाववाचक है, द्रव्यवाचक है, जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है? शिक्षा दी जाती है हमें, भाववाचक है। 5 किलो शिक्षा दे दी मैंने आज आपको, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना। कंचन, कंचन किसी का नाम है, कंचन किसी का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होगी, जातिवाचक होगी, द्रव्यवाचक होगी या समूहवाचक होगी? तो जब किसी का नाम है कंचन तो ये व्यक्तिवाचक होगी। क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। भीड़ शब्द का संबंध किससे है? भीड़ में एक आदमी तो नहीं खड़ा होगा ना, भीड़ में कोई एक आदमी तो नहीं खड़ा होगा ना। जब मैं कह रही हूँ बहुत भीड़ लगी है, एक आदमी को तो शायद मैं नहीं कह रही हूँगी। समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक। तो भीड़ जो है आपका समूहवाचक है। गाड़ी शब्द का सही वर्गीकरण क्या है? गाड़ी आपका, इसका सही वर्गीकरण क्या है? तद्भव है, यौगिक है, ऋण है या विदेशी है? तो आपकी गाड़ी जो है ऋण शब्द है। गाड़ी क्या है? ऋण शब्द है। प्रसाद किस प्रकार का है? प्रसाद जो है आपका किस प्रकार का है? तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वे होते हैं जिन्हें संस्कृत के रूप को धीरे धीरे बदलकर वो हिंदी के रूप में आ गए, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तत्सम हम कहते हैं, संस्कृत के जो समान होते हैं उन्हें हम तत्सम कहते हैं। देशज शब्द वो होते हैं जो हमारे अपने देश में अपने आप बना लिए जाते हैं, वो आपके देशज शब्द होते हैं, जैसे लोटा वगैरह हो गए। विदेशी शब्द आपके वो होते हैं जो आपके दूसरे देश से अपने देश में लिए गए हैं। तो आपका प्रसाद जो है आपका तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम शब्द है। बुंदेली, बुंदेली शब्द किस प्रकार का शब्द है? बुंदेली जो है आपका किस प्रकार का शब्द है? यौगिक, तत्सम, तद्भव या संकर? यौगिक शब्द आपके वो होते हैं जो आपके किसी जैसे जिसमें बहुव्रीहि वगैरह समास आपके नहीं होते हैं, वो आपके यौगिक होते हैं। संकर शब्द आपका, तो बुंदेली क्या है आपका? संकर शब्द है। कैसा शब्द है? संकर शब्द है। ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान आपका क्या है? दंत है, तालु है, मूर्धा है या ओष्ठ है? तो ट वर्ग आपका कहाँ से बोला जाता है? ट तालु से तो च वर्ग बोला जाता है, ट वर्ग आपका मूर्धा से बोला जाता है। ट वर्ग आपका मूर्धा से बोला जाता है। कहाँ से? मूर्धा से। प वर्ग, प वर्ग आपका का उच्चारण स्थान किस उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ, कंठ से तो आपका का वर्ग होता है। मूर्धा से तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं,
ता वर्ग होता है तो क्या बचा आपका ओस्ट, क्या बचा ओस्ट। तो पा वर्ग क्या है आपका ओस्ट से उच्चारण होता है। वर्ण की सही परिभाषा क्या है? वर्ण की अर्थवाची इकाई, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई, व्याकरण की रचना या लेख की विधि। तो वर्ण की जो आपकी सही परिभाषा है वह आपके ध्वनि की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है? दोनों समान है? नहीं, दोनों समान नहीं है। अक्षर ध्वनि है, वर्ण चित्र है? नहीं, वर्ण चित्र नहीं है। वर्ण उच्चारण की इकाई है, अक्षर लेखन की इकाई है। कोई अंतर नहीं है? नहीं, अंतर है। 6 क्या है? आपका मूल व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, स्वर है या उच्चारण दोष है? ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर आपका क्या होगा। और आपको मेरी क्लास कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ये हमारी 8th क्लास थी, इससे पहले हम अपनी 7 क्लास कर चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। हम एक दिन थ्योरी पढ़ते हैं, उसके साथ भी MCQ करते हैं और एक दिन हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग लगभग 30 से 40 क्वेश्चन अब तक जितना पढ़ लिया है सबकी प्रैक्टिस करेंगे। आपको अगर इसकी PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना और अब मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाना। शिक्षा सेतु होम साइंस हिंदी मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं आपको इसकी PDF दे दूंगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू।